मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के स्टूडेंट देखेंगे। इन लोगों को हम चैप्टर पढ़ा रहे थे लीनियर इक्वेशन, जिसमें कल जो है बताया गया था दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था और दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड था। इसी चैप्टर से ये क्वेश्चंस हैं कुछ जिनके 3 मेथड दे रखे हैं और ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके बारे में बताया जाएगा और ये आपके पेपर में पूछा जाता है 110%। तो देखते हैं कि 3 इक्वेशंस, ये 3 फार्मूले हैं जिसके बेस पर ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर आपका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आता है तो यहाँ पर बताओगे कि दीज लीनियर इक्वेशन कंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस एंड दीज हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें जो नंबर होंगे वो इनफिनाइट होंगे एंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। कब? जब आपका ये सिस्टम आता है तब। अगर आपका आता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ का ये मतलब होता है बराबर नहीं है, तब आपका जो आएगा कि दीज लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट। इनका कहने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, जो 2 लाइनें होंगी, और इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। जब आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो 2 लाइनें होंगी, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी और इसका केवल 1 सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर केवल इतना उसमें आंसर में लिख देना है, तो इसको बताएंगे तब। b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपका b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 पे, तो बताओगे कि दीज लाइन विल नेवर इंटरसेक्टिंग, मतलब वो जो 2 लाइनें हैं ऐसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना होगा, ये 2 लाइन हो जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि ईच अदर एट एनी पॉइंट दिस इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं। अभी आपको पहला क्वेश्चन है, इसको हम रफ करे दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका 5x - 4y + 8 अपॉन 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब बात ये आती है कि इसको हम ये इस फॉर्म में बनाए कैसे हैं। तो इसके लिए कंपेयर कराया जाता है इस वाले इक्वेशन से, जो फार्मूला हम लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 एंड a2x + b2y + c2। तो इनका कहने का मतलब है ये वाला जो इक्वेशन होगा वो इससे कंपेयर करेगा। यहाँ पर फर्स्ट डाले दे रहे हैं तो ये भी फर्स्ट हो जाएगा। ये वाला जो इक्वेशन होगा वो इसको कंपेयर करेगा, यहाँ पर हम सेकेंड डाले दे रहे हैं। ठीक है, तो कराते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 बराबर 5। और इसी हिसाब से a2 बराबर 7, b1 इज इक्वल टू -4 एंड b2 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू क्या, -9। यहाँ से वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से हम रखते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू क्या है 5/7, b1/b2 क्या है -4/6, c1/c2 क्या है 8/9। तो हम इन दोनों में कंपेयर कराएंगे और देख रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको हम नहीं लेंगे। जब हमको दोनों दो से ही मिल जा रहा है कि एक फॉर्म ये बना था जो हमने समझाया था कि, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे कि इसका कोई एक सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। 3 हमने बताए थे। एक फॉर्म हमने बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशंस आती है तो आप बताते थे कि इसका कोई एक 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक, जब आपका आता था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आप बताते थे कि ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा।
और जब आपका आता था थर्ड वाला v1/v2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर कहते थे कि ये दोनों लाइनें कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब पैरेलल चलेंगी एक दूसरे के, और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इस हिसाब से ये वाला फॉर्म आया है। तो इसको आप यहाँ पर थ्योरी में लिख देंगे जा करके कि ये किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसका केवल एक सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने बता दिया है। और आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, और 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आप इसको इधर भी ला सकते हैं या यहीं से भी डायरेक्ट c1/c2 को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, 5x - 3y = 11, माइनस का 10x और प्लस का 6y = माइनस का 22, 4/3x, और प्लस का 2y = 8, और 2x प्लस का 3y = 12। तो ये वाला क्वेश्चन हमने बता दिया है, और ये सारे होमवर्क में आपके रहेंगे, सारे करके लाइएगा। और अगर आपको इसका थ्योरी बहुत ही क्लियरली चाहिए हो तो आप अपना बुक ओपन करिएगा, लीनियर इक्वेशन वहाँ पर ओपन करिएगा, थर्ड चैप्टर, और वहाँ पर ये सारा आपका थ्योरी इंग्लिश में बकायदा डेफिनेशन में वहाँ पर दे रखी है। तो जो चीज़ें यहाँ से क्लियर नहीं है वहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप पे या पर्सनल नंबर पे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।